सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जन जन की आवाज जन जन तक आप सभी को कहें तब तक सुबह 8 से रात्रि 8 बजे तक सादर जय जैन। चतुर्दशी का दिन है आज, और आज हमारे शीतलनाथ भगवान जी का 10वें तीर्थंकर जी का केवल ज्ञान कल्याण का ध्यान रखिएगा। पर आज वह खास दिन है कि अगले 16 दिन तक कल्याणक केवल ज्ञान कल्याणक यानी बैक टू बैक केवल ज्ञान कल्याणक ही आते हैं। एक नहीं, आज 10वें तीर्थंकर से लेकर अगली पूर्णिमा तक हमारे धर्मनाथ तीर्थंकर जी के ज्ञान कल्याणक 5 कल्याणक आएंगे इन 16 दिन में। आज के दिन खास बात करेंगे। पहले श्री राम जी की कृपा है, उनकी शायिक सम्यक दृष्टि की। कहते हैं धन्यवाद देंगे आपको, बहुत बहुत नमन करिए, क्योंकि आपके कारण ही अयोध्या की रंगत बदल गई। श्री राम जी का जो मंदिर है उसके कारण कम से कम आज अयोध्या बदल रही है। इसके लिए आज धन्यवाद। 5 बड़े कारण आज आपको दिखाएंगे। पहला कारण, श्री राम जी को धन्यवाद देते हुए उन भगवंतों को जिनके मंदिर के कारण आज अयोध्या का निर्माण कब होता मालूम है किसी को भी? अयोध्या निर्माण जब महाराजा नाभिराय और महारानी मरुदेवी थी, और जब हमारे प्रथम तीर्थंकर का ऋषभ देव जी का जिन्होंने 80 मसीह कृषि कुछ करने का उपदेश दिया था, उनके जन्म से 15 माह पहले से ही इसके निर्माण हुआ था। और यहाँ पर सुबह दोपहर शाम और रात को भी 3.5 करोड़ रत्नों की लगातार बारिश हो रही थी। ऐसी अयोध्या समृद्धशाली बना दी थी देवताओं द्वारा स्वधर्म की आज्ञा से। और आज जब वह बिल्कुल एकदम गुमनाम अंधेरे में मट रही थी, इसलिए धन्यवाद है उस श्री राम मंदिर का कि आपने फिर उस अयोध्या की रंगत तो पलटी, चाहे वह उस चौथे काल के बाद इस पंचम काल के 2550वें साल में ही सही। दूसरा बड़ा कारण, धन्यवाद श्री राम जी को उनके अयोध्या के श्री राम मंदिर के बनने पर। राम जी तो आए थे हमारे 20वें तीर्थंकर मुनि सूरत भगवान जी के समय, लेकिन उनसे पहले 19 तीर्थंकरों में 5 तीर्थंकरों का यहीं पर गर्भ जन्म हुआ है। यहीं पर करोड़ रत्नों की बरसात हुई है। तब जब आज जन्म होता ना तो 15 माह तक रत्न। हमारे में से कईयों को नहीं मालूम होगा कि अयोध्या 5 तीर्थंकरों की धरा है। ये मालूम होगा कौन कौन से की है। कभी इस बारे में चिंतन मनन किया है? प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी की, दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ जी की, चौथे तीर्थंकर अभिनंदन नाथ जी की, 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ जी की, और 18वें तीर्थंकर अनंतनाथ जी की। ऋषभ, अजित, अभिनंदन, सुमतिनाथ और अनंतनाथ भगवान की यह कितनी सुंदर नगरी रही होगी। यह नगरी सोने नहीं रत्नों से भरी हुई, और फिर कैसी गुमनाम में पहुंच गई थी। उन 5 तीर्थंकरों को याद करते हैं, अब उनकी अयोध्या नगरी जगमगाती है। इसलिए धन्यवाद इस अयोध्या मंदिर के लिए। तीसरा बड़ा कारण धन्यवाद देने का, यह धरा है तीर्थंकरों को जन्म देने वाली, देवी देवताओं को जन्म देने वाली, और वहां पर मांस अभक्ष्य जाए बेटे नहीं। कम से कम इसके कारण आज इतना तो हुआ कि अयोध्या नगरी में मांसाहार की दुकानें नहीं खुलेंगी। अच्छी बात है ना। इसलिए धन्यवाद कि कम से कम उस भगवानों की तीर्थ नगरी पर अब तो यहाँ कम से कम मांसाहार से मुक्ति मिलेगी। वह भी कहते होंगे सिद्धालय से आज जो हुआ है 2500 साल, ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ? ना जैन कर पाए ना कोई और कर पाया। गजब की बात है। इसलिए तो धन्यवाद के प्राप्त करते हैं, बार बार धन्य 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 करते हैं। तो बड़ा कारण, कहते हैं जब तीर्थंकरों का जन्म होता है ना, गर्भ होता है, तब देवता आते हैं ऊपर आकाश से इस मध्य लोक पर, इस धरा पर। और लेकिन यहाँ पर अभी तक आज के वर्तमान में श्रावकों के लिए हवाई जहाज तक की व्यवस्था नहीं थी। एयरपोर्ट बन गया और 2 ट्रेनें थी। अब जो स्टेशन बनाया ना वह भी गजब का बना है, एयरपोर्ट कहता है। मतलब है ना, जो कहते थे आकाश मार्ग से देवी देवता आते थे, वह उस तीसरे काल के अंत में था और चौथे काल में होता रहा। 5वें काल में हम नहीं देख पाए। कम से कम जहाज उतरेंगे, कुछ तो ऐसा लगेगा कि पंचम काल में भी अयोध्या को उस रूप में दिया जा रहा है। इसलिए धन्यवाद है बार बार इस अयोध्या के श्री राम मंदिर को। 5वां बड़ा कारण और है इसका धन्यवाद देने का, इस अयोध्या के श्री राम मंदिर के लिए। पहले यहाँ पर कोई मुख्यमंत्री नहीं, कोई मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री दूर की बात है, कोई नहीं आता था। सुनसान रहती थी बिल्कुल, एकदम बेजुबान धरा, शांत एकदम, कोई आवाज़ नहीं। लेकिन अब ऐसी कृपा हो गई है
श्री राम जी शाही समदृष्टि भगवान की कि कम से कम अब यहाँ पर हर हफ्ते यहाँ के योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं चक्कर लगाते हैं, प्रधानमंत्री भी महीने डेढ़ महीने में आ जाते हैं। यही नहीं, और जगह के भी मंत्री और मुख्यमंत्री आते रहते हैं। आखिर खोपड़ियाँ गिनने का अब सबसे बड़ा स्टेशन बन गया है अयोध्या। जैसे तब थी आज फिर रंगत में आ गई है। इसलिए तो धन्यवाद को फिर बार बार मन करता है। पर हाँ, इन कारणों के साथ हमारे योगी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन है, आगे भी इंजन है, पीछे भी इंजन है, बीच में कुछ डब्बे लगाए हैं। यही कहेंगे उनसे, इन डब्बों में एक डब्बा जैनों का भी होना चाहिए, तीर्थंकरों की याद भी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री महोदय भी कहते हैं, आप भी कहते हैं, सब कहते हैं कि ये जैनों के 5 तीर्थंकरों की धरा भी है। केवल कहने से नहीं, कुछ वह भी करके दिखाइए। धन्यवाद के पात्र हैं, आपने इसको अयोध्या को नगरी बना दिया, तब की बना दिया जैसे चौथे काल में चमकती थी, दमकती थी। पर हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भरत, उन्हीं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी के भरत, जिनके नाम पर इस देश का नाम पड़ा है, जो चक्रवर्ती बनने के लिए यहीं से निकले थे, और निकलते निकलते पोदनपुर में उनका जो चक्र था रुक गया था। एक ने ही रोक दिया था और उसने तीनों युद्ध रूप में चक्रवर्ती को पराजित कर दिया था। वह तब की बात थी, वर्तमान अब है। हमें उसी बात को कहते हैं, इतिहास कभी बदले ना, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। इस धरती को, धरा को पवित्र, अनुपम, अद्वितीय जो बनाया है, उसके लिए धन्यवाद देने से हुए हमें इस बात को भी देखना होगा। क्वांटिटी को गिन रहे हैं, कभी क्वालिटी को भी देखना चाहिए, कभी दूसरे को हमें अलग नहीं रखना चाहिए। खोपड़ियाँ गिनते गिनते जो खोपड़ियाँ कम हो गई हैं, उन पर भी ध्यान रखिएगा और महत्व रखिएगा। इन 5 तीर्थंकरों के नाम पर भी, इस पर भी, इसमें यादगार बना के रखिएगा। इसलिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज अनोखे रूप में सादर जय जगन्नाथ।